कालू कौई गरीब किसान था। वो अपनी पत्नी टुनटुनी के साथ मिलकर अपने खेत में तरबूज की खेती किया करता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम पिंकी था। एक दिन जब कालू अपने खेत में तरबूज बो रहा था, तब टुनटुनी उससे कहती है, सुनो जी, अपनी पिंकी बड़ी हो गई है, किसी अच्छे रिश्ते की तलाश करके उसकी शादी कर दो। लेकिन टुनटुनी, अभी मेरे पास पिंकी की शादी करने के लिए पैसे नहीं है। मैं अभी से बचाना शुरू कर देता हूँ और जैसे ही कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा हम पिंकी की शादी धूमधाम से कर देंगे। आप ठीक कह रहे हैं कालू जी, आजकल जमाना बहुत खराब हो चुका है। समय से पहले अपनी बेटी की शादी करने में ही भलाई है। तुम ज्यादा परेशान मत हो, मैं थोड़ी और जमीन किराए पर लेकर उसमें तरबूज की फसल लगा देता हूँ। उससे जो कमाई होगी हम पिंकी की शादी में खर्च करेंगे। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 81 into 9 कितने होते हैं। अगले दिन कालू अपने गांव के जमींदार तोताराम के पास जाता है। मालिक, मुझे आपसे कुछ जमीन किराए पर चाहिए। मैं उसमें तरबूज की फसल उगाऊंगा। जैसे ही फसल बिकेगी मैं आपका किराया चुका दूंगा। ठीक है कालू, तुझे मेरी जो जमीन पसंद हो उसे तू किराए पर ले ले। कालू अपने खेत के पास वाली जमीन किराए पर ले लेता है और उसमें तरबूज की खेती करता है। कुछ ही दिनों में कालू के खेत में तरबूज की फसल लहलाने लगती है। खेत में तरबूज की फसल तो बहुत अच्छी हुई है जी, इसे कल तोड़ के बाजार में बेच दो। हाँ, मैंने एक व्यापारी से बात कर ली है। कल मैं सारे तरबूज तोड़कर उसे बेच आऊंगा। तुम फिक्र मत करो, हम बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे। अगले दिन कालू अपनी पत्नी के साथ अपने खेत में तरबूज को तोड़ने के लिए जाता है, तो देखता है सारे तरबूज में कीड़े लग चुके थे। ये क्या हो गया जी? कल ही तो सारे तरबूज ठीक थे, लेकिन इतनी जल्दी इसमें कीड़े कैसे लग गए? मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं तो बर्बाद हो गया। मुझे अभी जमींदार के जमीन का किराया भी देना है। हमने क्या सोचा था और क्या हो गया। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन कालू तोताराम का किराया दे नहीं पाता। तब एक दिन तोताराम अपना किराया लेने कालू के घर पहुंच जाता है। अरे ओ कालू, ला मेरे जमीन का किराया। मैंने भरोसा करके बिना पैसे लिए ही अपनी जमीन तुझे किराए पर दे दी, लेकिन तूने तो इसे अपनी ही जमीन समझ लिया। चल निकाल मेरा किराया। मालिक, हमने खेत में तरबूज की फसल लगाई थी, पर पता नहीं कैसे उसमें कीड़े लग गए और सारी फसल बर्बाद हो गई। इस सदमे से मेरा पति बीमार होकर बिस्तर पर पड़ा है। जैसे ही वो ठीक हो जाएगा मैं आपका किराया चुका दूंगी। टुनटुनी, तुझे मैं पागल दिखाई दे रहा हूँ? किराए के पैसे लेने आया हूँ और पैसे लेकर ही जाऊंगा। अगर तूने आज किराया नहीं दिया तो मैं तेरे खेत पर कब्जा कर लूंगा। इस तरह तोताराम कालू के खेत पर कब्जा कर लेता है। कालू की तबीयत लगातार बिगड़ती ही जा रही थी और एक दिन उसकी मौत हो जाती है। माँ, अब हम लोगों का यहाँ कुछ नहीं बचा। चलो ना नानी के घर चलते हैं, वहाँ नानी भी अकेली हैं, उन्हीं के साथ बाकी की जिंदगी काटेंगे। टुनटुनी अपनी बेटी के साथ नानी के घर चली जाती है। तूने बहुत अच्छा किया टुनटुनी बेटा, जो अपनी बेटी को लेकर यहाँ आ गई। हाँ माँ, अब से हम लोग आपके साथ रहेंगे और यही खेती करके अपनी जिंदगी बिताएंगे। ये तूने बहुत अच्छा सोचा है बिटिया। तेरे नाना जी के मरने के बाद सारा खेत खाली पड़ा है। तू कल से ही जाकर उसमें खेती करना शुरू कर दे। मैंने कुछ बैगन के बीज रखे हैं, तो उसे ले जाकर खेत में बो देना। अगले दिन से टुनटुनी अपनी बेटी के साथ मिलकर बैंगन की खेती करने लगती है और खुशी खुशी रहने लगती है। सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति और अपनी सास के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ मिलकर छोटी सी जमीन पर सब्जी उगाया करती थी और फिर बंटी कबूतर उसे लेकर बाजार जाता और बेचता था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी सास के साथ सब्जियों को तोड़ने के लिए गई थी। अरे वाह बहू, इस बार तो सब्जी की फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ माँ जी, मैंने और बंटी जी ने बहुत मेहनत की है, तब जाकर ऐसी फसल हुई है। इस बार सब्जी बेचकर हमारे सारे कर्ज उतर जाएंगे। चल चल टुनटुनी, जल्दी जल्दी सब्जियों को तोड़ लेते हैं और घर चलते हैं। देख, मौसम का कुछ पता नहीं कब घटा आ जाए। जैसे ही वो दोनों सब्जी तोड़ने जाती हैं, आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं और बारिश होने लगती है।
माँ जी जल्दी चलिए यहाँ से, लगता है बहुत तेज बारिश होगी। बहू, हमने जितनी सब्जियाँ तोड़ ली हैं, उसे लेकर घर चलते हैं। चल बहू, वरना बीमार पड़ जाएंगे। जब बारिश रुक जाएगी तो वापस आकर बची हुई सब्जियों को तोड़ लेंगे। घर आकर वो दोनों बारिश रुकने का इंतजार करने लगती है, पर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इस बारिश को भी अभी आना था। अगर बारिश नहीं रुकी तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ऐसी अशुभ बातें नहीं बोलते बहू। देखना, अभी थोड़ी ही देर में बारिश रुक जाएगी। अब तू जाकर भोजन बना ले। बंटी बेटा आता ही होगा। सुबह से शाम फिर रात हो जाती है, लेकिन बारिश तो रुकती ही नहीं। इसलिए बंटी कबूतर भी सब्जी बेचकर घर आ जाता है। माँ, आज आप दोनों सब्जियाँ तोड़ने गई थी। सारी सब्जियों को तोड़ लिया ना? कम से कम इस बारिश हमारी सब्जियाँ तो खराब नहीं होंगी। अरे कहाँ बेटा, जैसे ही हम सब्जी तोड़ने लगे तो वो बारिश होने लगी। हम थोड़ी सी ही सब्जी तोड़ पाए। हे भगवान, अगर ये बारिश नहीं रुकी तो कल मैं क्या बेचने जाऊंगा? और ये बारिश भी थम नहीं रही है, कभी सब्जी की फसल खराब ना हो जाए। बेटा, अब चिंता करने से क्या होगा? किस्मत में जो लिखा है वही होगा, उसे कौन बदल सकता है? माँ जी सही कह रही है। आप खाना खाकर सो जाइए, कल की कल देखेंगे क्या करना है। अगले 2 दिनों तक लगातार बारिश होती रहती है। बारिश का पानी खेत में भर जाता है और उनकी सारी सब्जियां बर्बाद हो जाती हैं। इस बार बंटी की सब्जी की दुकान बंद हो जाती है। ये सब देखकर बंटी का पड़ोसी कालू कौआ मनी मन बहुत खुश हो रहा था। वो बंटी कबूतर की दुकान के बगल में ही अपना सब्जी का ठेला लगाता था। अरे बंटी, ऐसा क्या हुआ जो तूने सब्जी बेचना बंद कर दिया? क्या बताऊं कालू भाई, मेरी सारी सब्जियां बारिश के कारण खराब हो गयीं। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। बंटी को उदास देखकर टुनटुनी उससे कहती है, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, अभी खेत में पानी भरा है, वहाँ कुछ नहीं उग सकता। क्यों ना हम तरबूज के कुछ बीज अपने पानी भरे खेत में डाल दें? तरबूज की फसल को पानी चाहिए और पानी हमारे खेत में पहले से भरा है। और वैसे भी आजकल बाजार में तरबूज की डिमांड ज्यादा है। भगवान की दया से अगर हमारी तरबूज की फसल अच्छी हुई तो सब्जियों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाएगी। लेकिन टुनटुनी, तरबूज की फसल उगाने के लिए तरबूज के बीज भी तो होने चाहिए, और हमारे पास तो तरबूज के बीज है ही नहीं। उसकी चिंता आप मत करिए माँ जी, मेरे पास बहुत सारे तरबूज के बीज हैं। ये देखिए मेरे पास कितने सारे तरबूज के बीज हैं। दोनों सास बहू अपने खेत में तरबूज के बीज को बिखेर देती है। जल्द ही तरबूज के पौधे निकल आते हैं और कुछ ही दिनों में उन पर लाल लाल तरबूज लग जाते हैं। टुनटुनी सारे पकी हुई तरबूज को तोड़ लेती है और अपने पति को देते हुए कहती है, ये लीजिए बंटी जी, पकी हुई लाल और मीठे तरबूज। इन्हें ले जाकर आप अपनी दुकान पर बेच दीजिए। देखना, आज आपकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। बंटी तरबूज लेकर अपनी दुकान पर बेचने आता है। बंटी के तरबूज धड़ाधड़ बिकने लगते हैं और 2 घंटों के अंदर ही सारे खत्म हो जाते हैं। वो खुशी खुशी घर लौटता है। ये देखो माँ, आज तरबूज बेचकर मुझे कितने पैसे मिले हैं। बेटा, इन पैसों पर सिर्फ बहू का अधिकार है। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। बंटी वो पैसा टुनटुनी को दे देता है। इस तरह बंटी कबूतर अब अपने खेत में टुनटुनी के साथ मिलकर तरबूज की फसल उगाने लगा और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ जिंदगी बिताने लगा। बहुत समय पहले सुंदरवन के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी 5 बहुओं के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया के बेटे बड़े बड़े ऑफिस में काम करते थे, फिर अपनी सारी कमाई अपनी माँ के हाथों में देते थे। एक दिन बड़ी बहू टुनटुनी अपने पति बंटी कबूतर से कहती है, क्यों जी, दिन भर घर का सारा काम करे हम और पैसे लेंगी वो माँ जी। कान खोलकर सुन लो, अगले महीने से सारे पैसे लाकर मुझे देना। एक एक पैसे के लिए माँ जी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। अच्छा ठीक है भाग्यवान, अगली बार से पैसे मैं तुम्हें ही ला कर दूंगा। अगर माँ कुछ कहेंगी तो मैं उन्हें समझा दूंगा। अगले महीने से टुनटुनी अपने पति की सारी कमाई खुद रखने लगती है। उसकी देखा देखी छोटी बहू पिंकी चिड़िया भी अपने पति से पैसे की डिमांड करती है। पिंकी चिड़िया की बातें टूनी चिड़िया सुन लेती है।
वो पिंकी चिड़िया पर चिल्लाते हुए कहती है, अरे बहू, तू पैसे लेकर क्या करेगी? आज तक तो तूने कभी पैसे नहीं मांगे, आज तुझे क्या हो गया? चुप हो जा बुढ़िया, मैं अपने पति से बात कर रही हूँ। अपने पति की कमाई पर मेरा हक है। पिंकी बहू, मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं कि तू मुझे डांटेगी। चल, अब बहुत हुक्म चला लिया, अब जा और जाकर घर का काम कर। अपनी सास की बातें सुनकर पिंकी चिड़िया रोने लगती है। माँ जी, आप केवल मुझे ही डांट रही हैं। बड़ी भाभी टुनटुनी को कुछ नहीं कहती, वो भी तो अपने पति की सारी कमाई रखती हैं। पिंकी बहू, अगर टुनटुनी करती है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू भी वही गलती करे। फिर टूनी चिड़िया पिंकी चिड़िया के हाथों में झाड़ू पकड़ा देती है। अब रोना धोना छोड़, जाकर कमरे की सफाई कर। पिंकी चिड़िया चुपचाप कमरे की सफाई करने लगती है। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टूनी की बहू भूरी उसके पास आती है। माँ जी, आजकल गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मेरे कमरे में एसी लगवा दीजिए। तू पागल हो गई है क्या? तुझे पता है डेली का बिल कितना आ रहा है? ये हाथ वाला पंखा, इसी से अपना काम चला, और ये एसी वेसी के सपने देखना छोड़ दे। भूरी मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया की सहेली चंपा कौवी उसके घर आती है। अरे टुनटुनी, जरा एसी चला, बहुत गर्मी हो रही है। क्या बताऊँ चंपा बहन, मेरी सास तो एसी लेने ही नहीं देती। दिन भर बस चिक 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 करती रहती है। कैसे अपनी सास से पीछा छुड़ाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टुनटुनी, तू मेरी एक बात मान, तू किसी तरह अपनी सास को इस घर से बाहर निकाल दे। तभी टूनी चिड़िया किसी काम से टुनटुनी के घोंसले में आती है और टुनटुनी की सहेली की बातें सुन लेती है। टुनटुनी बहू, तुम्हारी ये सहेली कैसी सलाह दे रही है? इसे जल्दी इस घर से जाने के लिए कहो, और आगे से तुम इससे मेल जोल नहीं रखोगी। माँ जी, मेरी सहेली यहाँ से नहीं जाएगी। आपने मेरी सहेली की बेइज्जती की है। इस घर पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना आपका। उन दोनों के बीच बहस होते देखकर टुनटुनी की सहेली चंपा वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी की सहेली के जाने के बाद टूनी चिड़िया टुनटुनी को पीटने लगती है। कम वक्त, मैं देख रही हूँ आजकल तेरी जुबान बहुत चल रही है। चल निकल घर से, तूने मेरे ऊपर बहुत हुक्म चला लिया। टूनी चिड़िया टुनटुनी को घर से बाहर निकालने लगती है। तभी मीठी तोती आकर अपनी सास से रोते हुए कहती है, माँ जी, टुनटुनी भाभी को घर से बाहर मत निकालिए, वो कहाँ जाएंगी? इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अरे बाप रे, आज तो माँ जी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। आज तो शांत रहने में ही भलाई है। बड़ी आई माफी मांगने वाली। तुझे इस टुनटुनी पर दया आ रही है तो तू भी इसके साथ चली जा। इतना कहकर टूनी चिड़िया मीठी तोती को भी पीटने लगती है। वो मीठी तोती को भी घर से बाहर निकाल देती है। भूरी चिड़िया सास का ये रूप देखकर अपने पति कालू को फोन लगाती है। हेलो, अरे सुनिए, आप जल्दी से घर आ जाइए। माँ जी आज बहुत गुस्से में है, वो भाभी को घर से बाहर भगा रही है। भूरी की बातें सुनकर उसका पति कालू जल्दी जल्दी घर आने लगता है। तभी उसे रास्ते में टुनटुनी भाभी और मीठी जाते हुए दिखती हैं। वो उन्हें लेकर वापस घर आता है। ये क्या, तुम दोनों गई नहीं? मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी अगर एक कदम घर में घुसाया। अपना काला मुंह लेकर वापस जाओ, यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है। माँ जी, आप शांत हो जाएं, बात तो बताएं क्या हुआ है। इन दोनों की जुबान बहुत तेज हो गई है। अपनी सास पर हुक्म चलाना चाह रही थी, इसलिए मैंने इन्हें घर से निकाला है। बंटी कबूतर और हरिया तोता माँ जी से माफी मांगते हैं और टुनटुनी चिड़िया और मीठी तोती दोनों अपनी सास से माफी मांगती हैं। इतना सब देखकर टूनी चिड़िया का गुस्सा शांत हो जाता है। टुनटुनी चिड़िया और मीठी तोती के साथ जो हुआ ये सब देखकर बाकी बहू भी सुधर जाती हैं और सभी माँ जी के साथ अपना जीवन खुशी खुशी बिता